Hello everyone. In this video I will tell you about my journey. लगभग अब मेरी जर्नी ख़त्म होने वाली है। अगर इस साल मेरा मेंस में हो गया तो मैं बस इंटरव्यू दूंगा, उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली अब मैं नहीं दूंगा यूपीएससी का एग्ज़ाम, और जो भी मुझे सर्विस मिली है उसे मैं ज्वाइन करूंगा। तो मेरी जर्नी कैसी रही, कब मैंने शुरुआत की, क्या लर्निंग्स रही, क्या सेक्रीफाइसेस किए मैंने, क्या फेलियर्स रहे मेरे, कैसे मुझे सक्सेस मिली, सक्सेस के बाद फिर से कैसे फेलियर मिला, फैमिली सपोर्ट का क्या रोल रहा मेरे जर्नी में, और मेरी लाइफ कैसी रही आप जब सक्सेस मैंने अचीव कर ली उसके बाद, और भी बहुत कुछ अपन देखेंगे। ठीक है, तो मैंने की है एमबीबीएस। बहुत से लोगों को पता होगा, जो लोग देखते रहते हैं मेरा वीडियो उन्हें शायद पता हो कि मैंने की है एमबीबीएस, और मेरी इंटर्नशिप पूरी हुई थी। इंटर्नशिप चली थी फ्रॉम मार्च 2019 टिल मार्च के एंड ऑफ 2020। तो इंटर्नशिप के समय ही मैंने सोच लिया था कि मैं यूपीएससी, मेरा थोड़ा मन हो रहा था इस साइड कि मैं यूपीएससी का भी देखूं, बिकॉज जो मेडिकल साइंस है उसमें मेरा बाकी सब तो ठीक था, नंबर भी अच्छे आ रहे थे, मुझे चीज़ें भी समझ आ रही थी, बट मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लग रहा था। मुझे पर्सनली ये लगता था कि मैं इसमें अपना 100% नहीं दे पाऊंगा। और अब जैसा कि होता है ना कि अपन जो भी अच्छा होता है पढ़ने में अपनी सोसाइटी में, उस समय तो, और मैं 8-9 साल पहले की बात है जब मैंने जब कौन क्या करता है आदमी, इंजीनियरिंग करता है या मेडिकल करता है, तो मेरी फैमिली ने भी कहा कि मेडिकल कर लो, मैंने कर लिया। बट उसके करने के बाद आपको ये लगता है कि यार मुझे इतना इंटरेस्ट है कि नहीं मेरा इसमें, ठीक है। ऑल्दो मेरा सिलेक्शन हो गया था फर्स्ट अटेम्प्ट में, उस नीट में भी, बट मुझे फिर लगने लगा कि यार ये मेरे लिए सही है कि नहीं। ये मुझे पूरी जर्नी के दौरान लगता था, बट इंटर्नशिप के जब मैंने हॉस्पिटल गया, काम किया, तो मुझे लगा कि मैं इसमें अपना 100% नहीं दे पा रहा हूँ और इतना इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। और उसके बैक ऑफ द माइंड मेरे हमेशा ये था कि मुझे कुछ ऐसा जॉब करना है जिसमें थोड़ा पब्लिक रिलेशन है, ठीक है। या तो किस किस में होता है, जैसे डॉक्टर बनेंगे तो भी आपका थोड़ा पब्लिक से इंटरेक्शन रहता है, या तो आप सिविल सर्विसेज में जाएंगे तो भी पब्लिक में इंटरेक्शन रहता है, टीचर भी आप बन सकते हैं, टीचर बनने के केस में भी आपका बच्चों से रहता है एटलीस्ट इंटरेक्शन। तो ऐसा जॉब मेरे माइंड में था। तो इसके बाद मेरे पास दो ही चॉइसेस थे, या तो मैं एमबीए करूं या फिर सिविल सर्विसेज, और मुझे एमबीए में उसमें कॉर्पोरेट में इतना वो नहीं था, तो मैंने सिविल सर्विसेज को ही डिसाइड किया कि मैं करूंगा। सो अपने इंटर्नशिप के अंत तक आते आते मैंने सोच लिया था कि मैं यही करूंगा। अक्टूबर नवंबर 2019 में मेरी इंटर्नशिप चल रही थी, और मैंने बहुत सारे सोर्सेस सर्च करना शुरू कर दिए थे, बहुत सारे वीडियोस देखना शुरू कर दिया, ब्लॉग्स पढ़ना शुरू कर दिया टॉपर्स का, और मुझे लगा कि मुझे इससे फ़ायदा होगा। और मैंने डिसाइड किया कि मैं नीट पीजी नहीं दूंगा। ऑल दो मेरी तैयारी ठीक ठाक थी, अगर मैं देता तो मेरी शायद ठीक ठाक रैंक भी आ जाती, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता, ब्रांच भी मिल सकती थी अच्छी, बट फिर भी मैंने डिसाइड किया कि नहीं दूंगा। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने दिया और उनके बहुत अच्छे कॉलेज में सिलेक्शन भी हो गया। बट मुझे अब ये लगा कि जब मुझे करना ही नहीं है तो मैं फालतू क्यों दूँ उसमें, फिर उसमें हो ना हो, और फिर अगर हो गया एक बार आपका तो फिर इतना मन नहीं करता, फिर लगता है कि ज्वाइन ही कर लो। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि अब मैं नीट पीजी नहीं दूंगा। और मैंने थोड़ी बहुत ऑल दो तैयारी शुरू भी कर दी थी, जैसा कि मैंने यहाँ बताया, सर्च करना शुरू कर दिया था, एक आध बुकें भी खरीद ली थी, थोड़ा बहुत उन्हें देखने लगा था। बट मेरी जो सीरियस तैयारी है वो अप्रैल 2020 से ही शुरू हुई, जब कोविड-19 लग गया। उसी समय आपको याद है मार्च 2020 में लगा था कोविड, है ना, लॉकडाउन लगा था, कोविड इस समय आ गया था, उसी समय तैयारी शुरू हुई। अब मैंने एक बड़ा ये गलती की कि मैंने इस समय तैयारी शुरू नहीं की जब मेरे को लगने लगा था। मैंने नीट पीजी ये डिसाइड कर लिया था नहीं देना, फिर भी मैंने इतना ज़्यादा 4-5 महीने वेट किए अपने सीरियस तैयारी शुरू करने के लिए। इससे क्या घाटा हुआ? इससे ये घाटा हुआ कि मैं जो मेंस स्पेसिफिक जो चीज़ें हैं, मेंस स्पेसिफिक नोट्स, उन्हें वो नहीं बना पाया अपने प्रीलिम्स के पहले। मैंने जब ये शुरू किया अप्रैल में, तो मैंने यही सोच लिया था कि यार मैंने थोड़ी बहुत तो बुकें देख ही ली हैं, और मैं इसी साल मार्च, इसी साल दे दूंगा 2020 में ही पेपर। और मुझे इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था कि इसी साल मेरा हो जाएगा, मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा है ही, और इस साल मैं बुक पढ़ पढ़ के दे दूंगा तो मेरा हो जाएगा। और उस साल ऐसा नहीं है कि बाद में तो अक्टूबर में डिले हो गया, उस साल था भी जून में, तो मुझे यही लग रहा था कि 2-3 महीने में पढ़ूंगा और थोड़ा बहुत जो मैंने पहले पढ़ा है उससे सिलेक्शन हो जाएगा। बट मुझे एहसास हुआ कि ऐसा नहीं होने वाला है। और इसके साथ ही मैंने मेंस स्पेसिफिक नोट्स भी बनाने का मेरे पास समय नहीं रहा, बिकॉज मैंने इतना लेट शुरू किया। तो एक मैंने बड़ी गलती की। अभी एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी एक और फ्री क्लास है, प्रोबेबली ये शायद लास्ट क्लास हो अभी फिलहाल के लिए अनअकैडमी में, प्लेटफॉर्म में मेरी, ठीक है। इसका फ़ायदा ये है कि आप इसमें लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं इस क्लास में, ठीक है। ये किस चीज़ पे क्लास होगी? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है क्लास, माई मेंस, ठीक है। इसका टॉपिक ये रहेगा, माई यूपीएससी मेंस 2023 एक्सपीरियंस, और इससे भी ज़्यादा लर्निंग फ्रॉम 3 मेंस, जो मैंने पिछले 2021
22 और 23 तीनों साल मेंस दिया है। इससे मैंने क्या सीखा, मेरी क्या लर्निंग्स थी, आप क्या सीख सकते हैं मैं इससे, वो सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करूंगा। इसका लिंक रहेगा, आपको मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के या पिन कमेंट में, मैं कम्युनिटी पोस्ट भी डाल दूंगा। इसमें कुछ नहीं करना है, आपको क्लिक करना है लिंक में, डायरेक्टली आप पहुंच जाएंगे। कंप्लीटली फ्री है क्लास, कोई भी देख सकता है। और इसकी टाइमिंग रहेगी कल, ठीक है, 11 अक्टूबर 5 PM, शाम को 5 बजे लाइव क्लास है। लगभग 1 से 1.5 घंटे की रहेगी क्लास, तो लगभग 1 घंटे की रहेगी। उसके बाद आप अपने डाउट जो भी हो, कुछ भी डाउट हो पूछ सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली में जैसा कि मैं बता रहा हूँ, उसके बाद में शायद लाइव ना हो उस प्लेटफॉर्म में, तो आप पूछ सकते हैं अपना कोई भी डाउट अगर आपके पास है तो। अब अपन कहाँ थे, मैं आपको बता रहा था कि मैंने तैयारी लेट शुरू की, तो मैंने मेंस की तैयारी नहीं कर पाए इतने अच्छे से। इसके बाद मैंने अपना सीरियस प्रिपरेशन शुरू कर दी, बट इसमें मेरी कुछ इश्यूज थे। क्या इश्यूज थे कि मैंने बहुत ही हैफाजार्ड स्टार्ट किया। हैफाजार्ड यानी कि मुझे पता ही नहीं था कि मुझे क्या करना है, मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में मैंने ऑल दो मैंने जैसे कि कहा बहुत सारे वीडियोस देखे थे, ब्लॉग्स पढ़े थे, बट मैंने अगर फ्रेंकली बताऊं तो मैं ये वीडियोस मजे के लिए देखता था कि यार चलो वीडियो देख लेते हैं। उस साल शायद सृष्टि मैम की 5th रैंक आई थी, वो भी भोपाल की थी, मैं भी भोपाल का हूँ, तो थोड़ा वो हो जाता है। तो मैं उनके देखते रहता था या दूसरे लोगों के देखते रहता था, ऐसे ही टाइम पास के लिए। नोट्स नहीं बनाता था, उससे उन्हें ध्यान नहीं देता था। जैसे कि अभी आप ये लोग वीडियो देख रहे होंगे, तो ज्यादातर लोग ऐसा देखते हैं कि यार चलो टाइम पास कर ले, ऐसे ही किसी को मजा आता है वीडियो देखने में, देखते रहता है आदमी। वो भी ठीक है, बट अगर आप तैयारी का वीडियो देख रहे हैं कि आप कैसे तैयारी करें, तो एटलीस्ट आपको सीरियस होना पड़ेगा उसको देखते समय, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। तो मैं सीरियस नहीं था और मेरी तैयारी बहुत हैफाजार्ड थी। बट एक अच्छी बात थी कि आई वॉज वेरी हाई ऑन स्पिरिट। मैं स्पिरिट में बहुत हाई था, यानी कि मेरे स्पिरिट्स बहुत हाई थे, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, जैसा कि ज्यादा बच्चे होते हैं स्टार्टिंग में। बुक्स नई नई थी, तो मैंने नई नई सारी बुकें खरीद लाया और पढ़ना स्टार्ट कर दिया मैंने उन्हें। और मेरे को कोई आइडिया नहीं था एग्जाम का। रफ आइडिया था कि ऐसे ऐसे ये बुकें पढ़नी है, ये पढ़ना है, बट मुझे ये आइडिया नहीं था कि यार किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, कितने मॉक्स देने हैं, कैसे पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं, यानी कि जो बहुत ही एसेंशियल चीजें हैं उनका भी मुझे अच्छे से आइडिया नहीं था। और मैं ऐसे किसी को जानता भी नहीं था हुआ क्लियर एग्जाम, ना ही मेरे कॉलेज से कोई मेरे से पहले किसी ने दिया था। कुछ लोगों ने दिया भी था तो उनका हुआ नहीं था। मुझे नहीं पता, मुझे याद ही नहीं है कि पिछले 7-8 सालों में मेरे कॉलेज से जिसने दिया हो उनका हुआ है। तो मैं उनसे किसी से नहीं जान मतलब उनसे किसी से गाइडेंस नहीं ले पाया। साथ ही मेरी कॉलोनी आसपास भी कोई नहीं निकला था, तो मैं खुद ही से अपना ढूंढता था, खुद ही से तैयारी करता था। इसका नतीजा ये हुआ, सबसे बड़ा घाटा ये हुआ कि आई वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट, है ना। तैयारी मेरी चल रही थी, मैं बुकें पढ़ रहा था, बट अगर फ्रैंकली आज मैं याद करूं उस समय को, तो आई वाज कंप्लीटली लॉस्ट, ठीक है। मेरी अच्छी तैयारी नहीं हो रही थी। मुझे याद है मैंने ज्योग्राफी की एनसीईआरटी खरीद के लाया था, मैं शायद मार्च अप्रैल के समय ही, उस समय अप्रैल के समय 11th 12th की मैंने ये पढ़ना शुरू किया। और लगभग मैंने एक महीना सिर्फ इसी को पढ़ने में दे दिया। और मेरा 3 महीने बाद पेपर था प्री का, ऑल दो बाद में वो डिले हो गया, अक्टूबर में होने लगा, बट मैंने 1 महीने इसी में दे दिया और मैं बहुत खुश था कि यार मैंने अच्छे से पूरी कर ली। बट फिर मुझे एहसास हुआ कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ, है ना। एनसीईआरटी अगर आप बस 11th 12th की ज्योग्राफी के लिए पढ़ रहे हैं तो ये बहुत कम समय में हो जानी चाहिए, एटलीस्ट 15 से 20 दिन में इन जनरल हो जानी चाहिए। 1 महीना आप तब देख सकते हैं जब आपके पास बहुत ज्यादा समय हो, 1.5-2 साल आप तैयारी कर रहे हैं, या इवन 1 साल कर रहे हैं। मेरे पास तो सिर्फ 3-4 महीने ही थे, उसमें भी अगर मैं एक महीना इसको दे दूं तो फिर कितना ज्यादा वो होगा। बट ये सब चीजें मैं सोच ही नहीं रहा था, मैं बुक ला रहा था, पढ़ते रहता था, जब पूरी हो जाती थी फिर अगले लिए आता था। तो आई वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट, इतनी अच्छी मेरी तैयारी नहीं हो रही थी। और इसी तैयारी के साथ मैंने प्रीलिम्स दिया 2020 का, जो कि अक्टूबर में हुआ। अक्टूबर में होने से फायदा ये हुआ कि एटलीस्ट मेरी एक बार सारी बुकें हो गई थी लगभग, बट फिर भी मेरी कुछ पार्ट छूट रहे थे कुछ बुकों के, है ना, स्पेक्ट्रम के और कुछ चीज़ों के, एंशियंट मेडिवल आर्ट एंड कल्चर, इसके कुछ पार्ट छूट रहे थे, एंड आई फेल्ड। बट मैंने क्योंकि जैसा कि बताया कि मैंने बेसिक बुक्स पढ़ ली थी ज़्यादातर, तो मेरे नंबर ठीक ठाक आ गए थे, 89 पॉइंट समथिंग थे और 92 पॉइंट समथिंग कट ऑफ गया था। बट फिर भी मुझे उम्मीद थी, इतनी बेकार तैयारी हो जाने के बाद भी, क्योंकि मुझे पता तो था ही नहीं कि क्या करना है एग्जैक्टली, तो मुझे फिर भी उम्मीद थी कि मेरा हो जाएगा। एंड माई फॉल्स कॉन्फिडेंस गॉट सेटर्ड, ठीक है। मेरा जो फॉल्स कॉन्फिडेंस था वो सेटर्ड हो गया, टूट गया, पूरी तरीके से बिखर गया। मुझे ये लगता था कि मैं अकेडमिकली बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, गवर्नमेंट कॉलेज से मैं पढ़ा हूँ, नीट में भी मेरा बहुत आसानी से हो गया था पहली बार में, तो मेरा इसमें भी हो जाएगा, एटलीस्ट प्री में तो हो ही जाएगा। बट ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप में से बहुत लोग होंगे आईआईटी के, मेडिकल अच्छे कॉलेजों के होंगे, बट आपको ये ना लगे कि ये बहुत आसान पेपर है, इसमें तो ऐसे ही बच्चे देते हैं, बिकॉज आप जैसे और आपसे बहुत ज्यादा अच्छे हजारों बच्चे हैं जो इस एग्जाम को दे रहे हैं, और सीट गिन चुन के हैं, 1,000 होगी सीट, उसमें भी अगर आप जनरल की सीट देखें तो लगभग 400 होती हैं।
तो सीट बहुत ज़्यादा कम है ना। वैसे भी अगर देखें तो 1000 सीटें वो भी बहुत कम है, तो सीटें बहुत कम है और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो डॉक्टर हैं, सीए हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, आईआईटी से हैं, एनआईटी से हैं, ऐसे हजारों पता नहीं कितने हजार बच्चे हैं, उनमें भी गिनो चुनो का होता है सिलेक्शन। तो आप फॉल्स कॉन्फिडेंस में ना रहें जैसा कि मैं था उस समय, बिकॉज फिर वो आप उस कारण से मेहनत नहीं कर पाते, वो टूट जाता है। फिर ये जो अक्टूबर नवंबर था, 10 अक्टूबर को शायद एग्जाम था 2020 को, और फिर ये अक्टूबर से नवंबर के एंड का 2020 का समय, इट वाज वर्स्ट फेज ऑफ माय प्रिपरेशन। मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में था, बहुत ज़्यादा। पेपर देने के बाद ही मुझे एहसास हो गया कि अब तो होने नहीं वाला मेरा, रिजल्ट आया नहीं हुआ। घर वाले भी बहुत दुखी थे कि क्या कर रहा है, 1 साल से कह रहा है कि करनी है तैयारी, कुछ पढ़ता भी नहीं है, और फिर अपना वो भी छोड़ दिया अच्छी भली डॉक्टरी। उनको भी ये टेंशन थी, टेंशन तो होती है माँ बाप को, और मुझे भी लग रहा था कि यार कहाँ मैं फंस गया फालतू का, सिलेक्शन हो नहीं रहा। और फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, 1.5-2 महीने में बिल्कुल बुक नहीं छुपाया, अपने कमरे में बंद रहता था और बहुत ज़्यादा वो परेशान रहता था। बट मुझे अल्टीमेटली ये रियलाइज़ हुआ धीरे धीरे, मेरे मम्मी ने भी समझाया मुझे कि गलती तुम्हारी है, तुम ये देखो कि क्या गलती की है ना। ऐसा तो है नहीं कि कुछ किसी अलग बच्चों का हो रहा है, तुम्हारे जैसे बहुत सारे बच्चे हैं भोपाल से हो जिनका एकेडमिक बैकग्राउंड इतना अच्छा है नहीं है, फिर भी वो सिलेक्ट हो जाते हैं अच्छी रैंक के साथ, तो तुम भी देखो। और फिर मैंने इसी समय स्ट्रेटजी बनाई, और आई थिंक ये मैंने बेस्ट है जो काम इस समय अपनी पूरी प्रिपरेशन के दौरान किया, कि मैंने एक रफ स्ट्रेटजी या टाइम टेबल बना लिया। एंड आई स्टार्टेड फुल फ्लेश्ड प्रिपरेशन फ्रॉम नवंबर एंड या दिसंबर के स्टार्ट से मैंने 2020 के अच्छे से तैयारी शुरू कर दी अपनी। मैंने अपने मेंस स्पेसिफिक नोट्स बनाए, उसके बाद मैंने साथ में ऑप्शनल पढ़ते जाता था मैं, और मैंने मेंस स्पेसिफिक नोट्स 1-1.5 महीने में अच्छे से बना लिए। एग्जाम दो, और फिर मेरा फिर प्री स्पेसिफिक तैयारी शुरू कर दी, बट एग्जाम डिले हो गया। मई या जनवरी जून के शायद स्टार्टिंग में था, बट वो डिले होकर 4 अक्टूबर को, शायद अक्टूबर में पहुंच गया था, शायद 4 को ही हुआ था। तो उसके बाद मुझे और समय मिल गया। ऑल दो उस समय कोविड चल रहा था, आपको याद होगा सेकेंड वेव थी, कितना ज़्यादा घर में परेशान थे, मेरे भी भैया को हुआ था कोविड, हम लोग भी परेशान थे, और मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। बट अगर मैं आज उसे रिवाइंड करके देखूं कि इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मेरे लिए, एटलीस्ट जो तैयारी कर रहा है उसके लिए तो थी। बिकॉज मैंने उस समय अपना ऑप्शनल जो छूट रहा था वो बहुत अच्छे से पूरा किया, अपने मेंस के नोट्स रिवाइज किए, बेसिक बुक्स एक बार और रिवाइज कर ली, यानी कि मेरी तैयारी काफ़ी अच्छी हो गई और मेरा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो गया था। इसके बाद मैंने प्री दिया, जो कि हुआ अक्टूबर में। फॉर्चुनेटली मैंने प्री क्लियर कर लिया, मेरे नंबर भी ठीक आ रहे थे, मुझे लग रहा था कि हाँ हो जाएगा मेरा प्री में। उसके बाद मैंने मेंस की तैयारी की। मेंस और प्री के बीच में समय कम मिला था, लगभग 3 महीने का मिला था समय, है ना। जनवरी के 7 जनवरी से शायद था मेंस, और प्री हुआ था शायद 4 अक्टूबर को, यानी 3 महीने का समय मिला था, या काफ़ी कम समय है। तो मैंने तैयारी शुरू की। इसके बीच में मैं बीमार हो गया बहुत ज़्यादा, बीमार इन द सेंस मुझे वैसे भी थोड़ी एलर्जी है, और मुझे ठंडी में थोड़ी खांसी आना शुरू हो जाती है, मतलब हर साल तो नहीं होती, कभी कभी हो जाती। और अनफॉर्चुनेटली उसी साल हो गई, मुझे बहुत खांसी आने लगी, और वो सही नहीं हो रही थी, 1.5-2 महीने तक खांसी आती रही, डॉक्टरों को तो मैंने दिखाया, बट वो सही नहीं हुई, और मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। हालांकि इतनी बड़ी कोई बीमारी नहीं थी, बट फिर भी पढ़ाई में मन नहीं लगता था, आदमी परेशान रहता था कि यार इसी समय होना था, पूरे साल में कभी भी हो जाता है, मेन समय में हो गया था। और मुझे याद है मैं बहुत बार ऐसा होता था कि मैं सोने जाता था, खांसी मतलब दिक्कत होती थी और नींद नहीं आती थी, मुझे परेशान होता था मैं। तो मैं बहुत बार रोया भी रात में कि यार मेरे साथ इसी समय क्यों हो रहा है, मतलब बाद में हो जाए कभी भी हो जाए, मुझे क्यों इतनी इस समय परेशानी हो रही है। तो उस समय मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, बट मैंने किसी तरह ये कि मैंने बात सीखी कि मैंने किसी तरह कंटिन्यू रखा। पेपर के समय तक मुझे थोड़ी दिक्कत होती थी, बट मैं किसी तरह अपने आप को दवाई खाई और वो किया, और मैं किसी तरह अपने आप को काम रखता था और ज़्यादा टेंशन नहीं लेता था। और मैंने मेंस दिया जनवरी में। जैसे ही मैंने मेंस हुआ तो मैं मेरे मेंस ठीक जा रहे थे, मुझे लग रहा था कि ठीक ठाक जाएंगे, मैंने ज़्यादा सोचता नहीं था, मैं जाके दे आता था। और बट जब जैसे ही मेरा मेंस कंप्लीट हुआ तो मेरी तबीयत सब एकदम अच्छा हो गया, सब उसी समय ठीक हो गया। उसके बाद मेंस के होने के बाद मैंने लगभग 1-1.5 साल बाद, 1 साल बाद, नवंबर 2020 में, मैंने नवंबर के एंड में अच्छे से शुरू की थी। इसके बाद जनवरी में ख़त्म हुआ 2022 में पेपर। और उसके बाद मैंने आराम किया, बहुत समय बाद शांति से मैं बैठा और आराम किया, थोड़ा घूमने भागने गया। इसके पहले मैंने मुझे इस 1 साल 2 महीने में, 13-14 महीनों में, मुझे नहीं याद कि मैंने कई शादियां, कुछ बीच में शादियां भी हुई, ऑल दो कोरोना के कारण इतना नहीं हो रहा था, बट कुछ शादियां भी हुई, तो वो भी मैंने मिस कर दी, घर की ही शादी। कुछ लोग बाहर घूमने जा रहे थे जब कोविड की सेकंड वेव खत्म हो गई, वो भी मैंने मिस, एक भी बार मैं बाहर घूमने नहीं गया, मैंने मूवीज नहीं देखी। यानी कि ये फेज ऐसा है जिसमें मुझे, अब मैं याद करता हूँ, उसके बाद अभी तक ऐसा नहीं हुआ। मैंने 2022 में भी दे दिया, 23 में भी दे दिया, बट उस समय जितनी मोटिवेशन है या जितनी मेहनत से मैं पढ़ता था, जितना मेरा स्पिरिट उस समय हाई था, उतना फिर शायद कभी नहीं हुआ, और शायद आगे हो भी नहीं पाएगा। इसीलिए कहा भी जाता है कि अगर आपका एक बार प्रीलिम्स में सिलेक्शन हो गया,
तो फिर आप इतनी ज्यादा मेहनत कर ले मेंस के लिए कि फिर आपको दोबारा मेंस देना ही ना पड़े, है ना। एटलीस्ट आपको देना भी पड़े तो आपको कुछ ना कुछ मिल जाए, कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाए। नहीं, क्योंकि फिर आप जितनी पहली बार में मेहनत कर लेते हैं ना, उतनी आप चाहे जितनी भी कोशिश करें अगली बार में नहीं हो पाती है मेहनत। मेरे साथ तो एटलीस्ट ऐसा ही हुआ। उसके बाद मैंने इंटरव्यू दिया, 2000 मई में था 2022 के मेरा इंटरव्यू, और रिजल्ट आया। रिजल्ट भी मई के एंड में आ गया था 2022 में। मेरी ऑल इंडिया रैंक 163 आ गई और मुझे पता चल गया कि मुझे आईपीएस मिलने वाला है। तो शुरू में तो बहुत खुशी हुई, बट ये दुख भी था कि यार दोबारा पेपर देना पड़ेगा, मुझे आईएएस ही चाहिए था। इतना ज्यादा मैंने पढ़ा, फिर भी दोबारा देना पड़ेगा, बट फिर भी मैं खुश भी था। और मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद 2022 का भी मुझे पेपर देना था, तो मैं प्री तक तो अच्छे से पढ़ते रहा, प्री तक, क्योंकि प्री का बहुत कम समय था, तो प्री तक तो मेहनत करते रहा, मेरा प्री आसानी से क्लियर भी हो गया, मुझे लग रहा था कि क्लियर हो जाएगा। बट प्री और मेंस के समय में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो गया। मुझे लगा कि यार मैंने इतनी मेहनत की है, मुझे आराम करना चाहिए और मूवीज मतलब घूमना फिरना चाहिए, तो मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया। मैं ऑल्दो घर में ही बैठे रहता था, बट मैं उल्टी सीधी चीजें देखते रहता था। मैं ये सोचते रहता था कि व्हाट इफ आई हैड डन दिस, आई हैव नॉट डन दिस, नहीं व्हाट इफ आई हैव डन दिस। मैं ये सोचते रहता था कि यार मैंने ये कर लिया होता, वो कर लिया होता, कहाँ मैं अभी भी, मैं सिलेक्शन के बाद भी सोचते रहता था कि इतना ज्यादा मिल गया मुझे, फिर भी मैं सोचता था कि यार मैंने क्यों ये कर लिया, मैं इससे अच्छा कुछ बिजनेस कर लेता या कुछ और एमबीए कर लेता तो मेरी अभी लाखों की जॉब लग गई होती, ये हो गया होता, वो हो गया होता। फालतू की बातें दिमाग में आती हैं, है ना। आपने विकास दिव्य कीर्ति सर का सुना भी होगा, वो कहते हैं एक शायरी की, ये शायद थोड़ी गलत हो, मैं बोल देता हूँ कि ये दुनिया क्या है, जादू का खिलौना है, जो मिल जाए वो मिट्टी है, जो ना मिला वो सोना है। तो मुझे मिल गया था आईपीएस, जो कि बहुत लोगों का ड्रीम होता है, बट मुझे भी अब वो मिट्टी जैसा लग रहा था, और मैं दूसरा कुछ सोच रहा था कि यार जो नहीं मैंने किया वो कितना अच्छा है। ये शायद मैंने बहुत बड़ी गलती की और मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया इससे, एंड आई फेल्ड। मैंने तैयारी थोड़ी बहुत मैं पढ़ता था, मेरे नोट्स रेडी थे तो मैं वही थोड़ा बहुत पढ़ लेता था, बट इतना ज्यादा मैंने नहीं पढ़ा जितना मैं पहले पढ़ रहा था, एंड आई फेल्ड इन मीन्स 2023। और मेरे अंदर फेल होने के बाद सेल्फ डाउट आ गया। पेपर देने के बाद ही मुझे लग रहा था कि यार होगा कि नहीं, और जब फिर नहीं हुआ तो मेरे अंदर बहुत सेल्फ डाउट आ गया। लोगों के अंदर भी आ गया कि यार ये तुक्के में तो नहीं हो गया, ऐसे ही लिखाया हो। लोग कहते हैं ना कि इसमें लक का ज्यादा रोल होता है, बट मुझे अंदर से एहसास था, सेल्फ डाउट ऑल्दो आया, बट मुझे एहसास हो गया था कि ये मेन वजह यही है कि मैंने पढ़ा नहीं। भले ही, तो इससे एक सीख ये भी मिलती है कि भले ही आप कितने होशियार हो, भले ही आपको ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका हो, बट अगर आप फिर भी नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा आपका सिलेक्शन। फिर फाइनली मैंने दोबारा तैयारी शुरू की, फिर मैंने ज्वाइनिंग कर ली अपनी ट्रेनिंग एकेडमी में। और फिर वहाँ जो ट्रेनिंग के साथ साथ वो देने नहीं देते हैं एग्जाम, आपको 1 साल की यूएल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव लेनी पड़ती है, बहुत बच्चे लेते हैं जिनको देना होता है। मैंने भी ली और मैंने दोबारा तैयारी शुरू की। शुरुआत में फिर मेरी तैयारी इतनी अच्छी नहीं थी, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड था, बट फिर मैंने प्रीलिम्स की तैयारी की और मेरा प्री क्लियर हो गया। और फिर प्री और मेंस के बीच में, इसके बीच में भी मैं फिर अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि उतनी अच्छी नहीं हो पाई जितनी मेरी 2021 में हुई थी। पता नहीं क्यों उतनी अच्छी नहीं हो पाती है। अब ये मैं नहीं बता रहा कि पहली बार में जितनी अच्छी हुई उतनी अच्छी हो ही नहीं पा रही थी। अब मुझे एहसास नहीं है कि ऐसा क्यों, मुझे एहसास, अब मुझे पता नहीं है कि ऐसा क्यों होता है, मैं बता ही नहीं सकता कि ऐसा क्यों हुआ, बट उतनी अच्छी तो नहीं हो पाती। बट फिर भी 2020 के कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा वे बेटर हुई, ठीक है। इस बार मैंने मेहनत की, मैंने चीजें पूरी की, बार बार चीजें रिवाइज की, और इस बार मैंने 2023 का दिया है अभी मेंस, और इस बार का मेंस मुझे ऐसा लगता है कि मेरा ठीक ठाक गया है। अब देखो इसमें क्या होता है, बट इसी का एक्सपीरियंस मैं शेयर करूंगा कल 11 अक्टूबर को 5 बजे 5 PM पे मेरी लाइव क्लास होगी, जिसका मैं लिंक दे दूंगा आपको पिंड कमेंट पे, डिस्क्रिप्शन पे या कम्युनिटी पोस्ट पे भी दे दूंगा। आप उस पर डायरेक्टली क्लिक करके देख सकते हैं, अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं। मैं अपने प्रीलिम्स का मेंस का एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। साथ ही इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि मैं बताऊंगा कि पिछले तीन मेंस में मैंने क्या सीखा, कि मैं कम पढ़ के मैं पहले सक्सेसफुल हुआ, फिर मैंने क्या गलतियां की जो मैं फेल हुआ, है ना। एक तो ये गलती की कि पढ़ा नहीं, और दूसरा लिखने में भी तो कुछ गलती की होगी, वो मैंने कैसे उसको दूर की इस साल, और मुझे इस साल क्या लग रहा है कि मेरा रिजल्ट क्या होगा। सब अपन बातें डिस्कस करेंगे, आप अपने डाउट भी पूछ सकते हैं। तो ये मेरी जर्नी थी, इसमें आपने देखा कि कैसे मेरा सक्सेसफुल हुआ, मैं फिर फेल हुआ, क्या मैंने सेक्रीफाइसेस किए, क्या दिक्कतें आई मुझे, और ये ज्यादातर लोगों के साथ आती होंगी। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।